बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों 2 व 3 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इससे पहले की क्लास में हमने बच्चों 25 प्रश्नों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 26वां और इस भाग का पहला प्रश्न। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न है 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 6 और 54 का हमको मध्यानुपाती ज्ञात करना है। बच्चों मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हमको मानना पड़ेगा माना कि मध्यानुपाती x है, ऐसा मान लेते हैं। माना कि 6 और 54 का मध्यानुपाती मध्यानुपाती x है। क्या है बच्चों? मध्यानुपाती x है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब जब मध्यानुपाती x है तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों 6:1:54। अब मध्यानुपाती अगर इस प्रकार हो तो हम इसको समानुपाती के रूप में इस प्रकार लिखेंगे बच्चों 1:54। अब 6/x हो जाएगा, समानुपाती को हम बराबर में लिख लेंगे 1/54। x का x से गुणा करेंगे बच्चों, x² हो जाएगा। 54 का गुणा अगर हम 6 से करते हैं तो 54 छक्के कितना होता है बच्चों? हाँ 324। कितना होता है? 324। x² बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 324 का स्क्वायर रूट, और 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 18। कितना होता है? 18। अर्थात हम कहेंगे कि 6 और 54 का मध्यानुपाती 18 होगा, जो इस प्रश्न का आंसर भी होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है सरल रेखा 7x-2y-15 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमको देखना है दिया गया समीकरण क्या है? तो दिया है सरल रेखा, और सरल रेखा क्या है? तो सरल रेखा है 7x-2y-15 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2y पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2y बराबर 7x-15, अर्थात y बराबर हो जाएगा बच्चों 7/2x-15 हो जाएगा। ये y बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर रेखा का समीकरण का जो सूत्र होता है वह है रेखा y बराबर mx + c। इससे हम क्या कर देंगे बच्चों? इससे हम तुलना कर देंगे। इसे क्या कर देंगे हम? तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा m बराबर 7/2 और c बराबर ऋण 15 क्या मिलेगा बच्चों? ऋण 15/2। यहाँ पर 2 का भाग्य, तो यहाँ पर पक्षांतर गड़बड़ हो गया बच्चों, 15/2 भी हो जाएगा, 2 का पक्षांतर दोनों से हो जाएगा तो 15/2, ये हमको सी का मान मिल जाएगा। अब प्रश्न में पूछा है कि प्रवणता क्या है और अंतःखंड क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं बच्चों? एम को हम बोलेंगे प्रवणता, अर्थात प्रवणता का मान है 7/2। इसी प्रकार सी को बोलते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं? अंतःखंड। और अंतःखंड का मान कितना आया है? अंतःखंड का मान आया है ऋण 15/2, और ये इस प्रश्न का आंसर। आइए बच्चों देखिए अगला प्रश्न। बिंदुओं 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमको मालूम होना चाहिए, और हमको दिया है यहाँ पर बच्चों x1 y1 x2 y2, अर्थात x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर दिया है 4 और y2 बराबर दिया है 6। अब हम चलते हैं दूरी के फार्मूला की ओर, और दूरी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ओवर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं बच्चों। x2 का मान कितना है? 4, x1 का मान 1, 4 ऋण 1 होल स्क्वायर धन 6 ऋण 2 होल स्क्वायर। अब 4 में 1 घटा दीजिए बच्चों, तो 4 में घटाने से 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 में 2 घटा देने से 4 हो जाएगा। 3 3 9 होता है, और 4 चौक 16 होता है। 16 9 कितना होता है बच्चों? 16 9 होता है 25। कितना होता है? 25। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल होता है 5 इकाई। कितना इकाई? 5। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है बिंदु 3, 4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मूल बिंदु के निर्देशांक मानना पड़ेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है बच्चों? 0 0 होता है, 0 और 0 होता है। तब यहाँ पर हमको x1 का मान 0 मानना पड़ेगा, y1 का मान भी 0 है, इसी प्रकार x2 का मान 3 और y2 का मान है 4। x1 y1 x2 y2। अब हमको दूरी का फार्मूला लगाना है। दूरी का सूत्र होता है, अभी आपने इससे पहले सवाल में देखा बच्चों, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 का मान कितना है बच्चों? यहाँ पर 3 है ऋण 0, 3 ऋण 0 होल स्क्वायर धन y2 का मान है 4 और y1 का मान है 0, 4 ऋण 0 होल स्क्वायर। ये इस तरह से करड़ी में रहेगा। 3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, इसी प्रकार 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। 3 3 9 होता है, और 4 चौक कितना होता है बच्चों? 3 3 9 और 4 चौक होता है 16। 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है, जिसका वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 5 इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा।
बहुत सिंपल प्रश्न था। चलिए बच्चों देखें अगला प्रश्न। वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली ऋण 5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दिया है 6 माप का। तो 6 माप का मतलब ये सी का मान हो गया बच्चों, सी बराबर 6 हो गया। और जो माप का अंतःखंड काटती है ढाल दिया है, तो ढाल अर्थात एम प्रवणता ऋण 5/3 ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। रेखा का समीकरण का सूत्र आप सब जानते हैं, इससे पहले के सवाल में आपको बताया गया। क्या सूत्र है बच्चों, जल्दी याद कीजिए। रेखा का समीकरण सूत्र होता है y बराबर mx प्लस सी होता है। अब यहाँ पर m का मान आपको ज्ञात है ऋण 5/3, तो ऋण 5/3 x हो जाएगा, प्लस सी का मान भी प्रश्न में ज्ञात है 6। अब इसे हल कर देते हैं, 3 का गुणा y से भी और 3 का गुणा 6 से हो जाएगा। 3 एकम 3y ऋण 5 बराबर ऋण 5x 3 छक्के 18। अब ये हो गया बच्चों। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, अर्थात ऋण 5x इधर आएगा तो धन 5x हो जाएगा। 5x धन 3y बराबर उधर क्या बच गया है 18। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 18 को अपने साइड पक्षांतर कर लेते हैं। कैसे पक्षांतर कर लेंगे, इस प्रकार से 5x धन 3y ऋण 18 बराबर 0, ऐसा भी आप आंसर को लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। 2 का 67 दिया है। 67 को अगर हम ऐसा तोड़ दें, 90 में 23 घटा दें, 90 - 23, तो हमको 67 प्राप्त हो जाएगा। नीचे वाले को आप उसी प्रकार लिखिए। धन काश 0 का मान कितना होता है, 60 से बटा 4 से होता है 1, सब बच्चों को मालूम है। अब यहाँ पर हो जाएगा काश 90 - थीटा का सूत्र होता है। काश 90 - थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा होता है। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 23 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह में 23 अंश है, बटे हो जाएगा साइन 23 अंश धन 1। यहाँ पर भी कट गया बच्चों। अब यहाँ बचा 2, क्या बच गया 2 और धन 1 बचा हुआ है, तो 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, जो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। 2 sec 23 डिग्री अपान कोसेक 67 प्लस 10 45 डिग्री। जैसे इससे पहले हमने किसी एक को अंशार, किसी एक को आप तोड़ दीजिए, इस प्रकार हम उसको 90 डिग्री में हम तोड़ देंगे बच्चों। तो 2 sec अगर हम 90 में 67 घटा दें तो हमको 23 प्राप्त हो जाएगा, बटे कोसेक 67 को आप इसी प्रकार रहने दीजिए। 10 45 का मान चार्ट से आपको मालूम होगा 1 होता है बच्चों। अब सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा का सूत्र होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कोसेक 67 डिग्री अपान कोसेक 67 डिग्री प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये कट गया, बचा क्या 2 धन 1, अर्थात यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 3। ये इस प्रश्न के क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 sin 17 डिग्री इंटू सेक 73 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न को एक बार और लिख लेते हैं। प्रश्न है 3 sin 17 डिग्री इंटू सेक 73 डिग्री, दोनों में से किसी एक को हम 90 थीटा में तोड़ देंगे बच्चों, 90 प्लस में तोड़ देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तो सेक को हम बदल लेते हैं। कैसे, 3 sin 17 डिग्री इंटू सेक, अगर 90 में 17 घटाया जाए तो 73 मिलता है। कितना मिलता है बच्चों 73। 3 sin 17 डिग्री इंटू सेक 90 - थीटा के सूत्र से पहले के सवाल में आपको बताया गया था कोसेक थीटा होता है, अर्थात कोसेक 17 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कोसेक का सूत्र हो जाएगा 1/sin थीटा। अब यहाँ पर ये कट गया बच्चों, 3 एकम 3, कितना बच गया यहाँ पर 3 बच गया, जो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न। यदि साइन 55 अंश कोसेक 90 - थीटा इक्वल 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न दिया है साइन 55 डिग्री इंटू कोसेक 90 - थीटा ऐसा दिया हुआ है बराबर 1। अब साइन 55 को हम बदल देते हैं बच्चों। अगर हम 90 में कितना घटा दें 35 घटा दें, 90 में 35 घटा दें तो हमको 55 प्राप्त हो जाएगा। कोसेक 90 - थीटा का क्या सूत्र होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। कितना होता है सेक थीटा बराबर 1। अब साइन 90 - थीटा का सूत्र आप सब जानते हैं, साइन 90 - थीटा का सूत्र होता है कास थीटा होता है, तो ये कास 35 डिग्री हो जाएगा इंटू सेक थीटा हो जाएगा बराबर 1। तो अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/कास
35 डिग्री। पक्षांतर होने से गुणा का हो जाएगा भाग, 1/cos 35 आ गया। अब cos 35 अब 1/cos का मान सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 35। अब सेक से कट गया बच्चों तुलना करने से, थीटा का मान हमको प्राप्त हो गया 35 जो हमको ज्ञात करना था। यह इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे अगले भाग में फिर मुलाकात होगी यदि महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।